अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इसमें हमने देखना है कि कैसे जो है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं हमने यूजिंग रजिस्टर्स किए हैं, हमने कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं किया असेंबली लैंग्वेज में। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना कहाँ पे है। तो अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे थे हमने मेन प्रॉक के अंदर अपना जितना भी प्रोग्राम था वो सारा हमने मेन प्रॉक के अंदर ही टाइप किया था और उसी के अंदर ही हमने सारे प्रोग्राम्स करके देखे थे। तो जब भी हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना है या वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो वो हमें डॉट डेटा के अंदर इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमने मतलब अपने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको डॉट डेटा में इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाने का तरीका ये है कि हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा कि जो भी हमने वेरिएबल का नाम रखना है और उसके बाद हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल 1 है और उसके बाद हमारे पास जो है db 1 है, db लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल 1 और db इसका साइज़ आ जाता है कि आपने वेरिएबल का साइज़ कितना रखना है और उसके बाद जो भी आपने वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं। यहाँ पे लेट्स से कि वेरिएबल का जो साइज़ है db रखा हुआ है और जो है db को बाद में हम डिटेल से देख लेते हैं। और देन हमारे पास यहाँ पे 49 है, 49 को हमने जो है वेरिएबल 1 में स्टोर करवा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे तो अगर हमने वैल्यू स्टोर कर रहे हैं db के अंदर के सॉरी वेरिएबल के अंदर, अगर हमने वैल्यू स्टोर नहीं करनी और जस्ट हमने उसको ब्लैंक इनिशियलाइज़ करवाना है और देन हमने उसको ड्यूरिंग अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमने उसको यूज़ करना है, बाद में यूज़ करना है। तो उसको ब्लैंक इनिशियलाइज़ करवाने का तरीका ये होगा कि हमने वेरिएबल लिखना है और db उसका साइज़ लिखना है और उसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसके एंड पे वैल्यू की जगह पे। तो क्वेश्चन मार्क का ये तरीका होगा कि इसमें जो है ब्लैंक वैल्यू कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगी, ये ब्लैंक इनिशियलाइज़ होगा बैकएंड के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनका db साइज़ रखा हुआ है और उसमें अगर हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाने का तरीका ये होगा कि हम जो है वैल्यू स्टोर करेंगे और एंड पे उसके हम यहाँ पे डॉलर साइन लगा रहे हैं। डॉलर साइन बेसिकली क्या होगा कि ये हमारे पास एक बाउंड्री है कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है। तो जब भी हमने स्ट्रिंग कोई स्टोर करवानी है, स्ट्रिंग बेसिकली होता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ड की फॉर्म में वैल्यू हो, वर्ड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे लेट्स से कि वर्ड्स है हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग को डिनोट करती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो ये भी हमारे पास जो है स्ट्रिंग को डिनोट कर रही है। तो जब भी हमने स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी तो उसके एंड पे डॉलर साइन लगाना है। डॉलर साइन क्या करेगा कि ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग की बाउंड्री लाइन आ जाती है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ये जब भी हमने स्ट्रिंग स्टोर करवानी है तो हमने डॉलर साइन लाजमी यूज़ करना है। तो db जब हम यूज़ करें, db का मतलब था डिफाइन बाइट। तो ये हमारे पास 1 बाइट 8 बिट्स का है कि जो भी हम वेरिएबल इनिशियलाइज़ करेंगे db के थ्रू तो उसका साइज़ कितना होगा हमारे पास 8 बिट। और अगर हम जो है dw करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन वर्ड है और ये हमारे पास 2 बाइट्स का है और 16 बिट्स का होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ के हैं। तो मोस्टली हम जो है db ही करेंगे क्योंकि हम जो है सिंपल से प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। तो आप रियल टाइम में जो आप असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कोई रियल सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे उसमें आपके जो है डिफरेंट ये यूज़ कर सकेंगे कि जिसमें आपने डिफाइन डबल वर्ड है तो ये हमारे पास 32 बिट का है और dt है 10 बाइट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 80 बिट का है। तो ये हमारे पास था कि हम जो है कैसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और उसका जो साइज़ है उसको हम जो है किस साइज़ हमने उसका कितना रखना है। इसके बाद हमारे पास है थोड़े से रूल्स हैं कि हमने जो है वेरिएबल्स के जो नेम है वो हमने इसमें जो रिज़र्व कीवर्ड होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपने पहले सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज में काम किया है तो आपने उसमें देखा होगा कि जब भी आप उसमें वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं तो उसके जो रिज़र्व कीवर्ड होते हैं वो आप उनको आप एज आ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़र्व कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास AL BL CL ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास सब ऐड डिवीज़न है, और उसके बाद मूव है, पॉप है, पुश है, ये हमारे पास रिज़र्व कीवर्ड है। तो इनके नाम से आप जो है वेरिएबल्स का नाम नहीं बना सकते। इसके अलावा आप जो है कोई भी नाम वेरिएबल्स के लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि DB में 1 को स्टोर कर रहे हैं, उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं, और देन हमारे पास यहाँ पे जो है सेकंड वेरिएबल है वो हमारे पास ब्लैंक है। थर्ड में हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है 1 to 5, और एंड पे हमारे पास हमने बात की थी कि जब भी स्ट्रिंग स्टोर करवाने तो उसको हमने $साइन यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद हमारे पास जो है अब हमने वेरिएबल को तो इनिशियलाइज करवा दिया डॉट डाटा में, अब उनको डॉट कोड में हमने उनको एक्सेस करनी है उनकी, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास जब भी जो है ये प्रोग्राम लोड होगा तो उसमें डॉट डाटा का अलग से सेक्शन बनता है, डॉट कोड का अलग से सेक्शन बनता है, जो स्टैक है उसका अलग से सेक्शन बनता है। तो यहाँ पे इनके सेक्शंस तो अलग बन रहे हैं। सेक्शन बेसिकली मेमोरी में इनकी जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग सेक्शन बन के उनमें स्टोर हो रही है। तो अब हमने जो डॉट डाटा वाला सेक्शन है उसको डॉट कोड में एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, मूव AX, यहाँ पे एक इनपुट रजिस्टर एज यूज़ करेंगे AX को। यहाँ पे हम जो है 16 बिट का ही रजिस्टर यूज़ करेंगे, और उसमें @ डाटा लिख देंगे। @ क्या करेगा कि जो डाटा का स्टार्टिंग एड्रेस है, कि जहाँ पे जो है डॉट डाटा का जो स्टार्टिंग एड्रेस के जहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो क्या करेगा, AX में स्टोर कर देगा। AX यहाँ पे हमने 16 बिट का यूज़ करना है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो एड्रेस है वो हमारे पास 16 बिट में ही होते हैं, कि रैम के जो एड्रेस हैं वो हमारे पास यहाँ पे 16 बिट में है। तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, AX को 16 बिट का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मूव DS AX कर रहे हैं। DS एज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हीप मेमोरी यूज़ हो रही है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर हम जो है AX को DS में मूव कर देंगे तो इसमें क्या होगा, फिर हम जो वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्टली उनकी वैल्यू जो भी होगी वो कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 लाइनें हमें लाज़मी करनी पड़ेंगी, जब भी हमने लिखनी पड़ेंगी, जब भी हमने जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया। सबसे पहले हमें जो @डाटा है उसको AX रजिस्टर में मूव करना पड़ेगा, कि ये क्या करेगा, डॉट डाटा का स्टार्टिंग एड्रेस है वो AX रजिस्टर में स्टोर कर देगा। ये डिफ़ॉल्ट तरीका है। और देन हमारे पास जो है DS है, उसमें जो है एड्रेस जो हमने स्टोर किया हुआ है AX में उसको DS में मूव करने का। DS बेसिकली यहाँ पे एक हीप मेमोरी को शो कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जब हम जो है उस एड्रेस को मूव कर देंगे DS के अंदर, देन जो है हम वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मूव DL वेरिएबल 1 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है DL में सेव हो जाएगी। और यहाँ पे मूव AH इन 21H कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग के लिए चेंजेस हैं, कि वेरिएबल 3 में हमने क्या किया हुआ है कि और वेरिएबल 2 में हमारे पास ब्लैंक था, तो BL जो है हमारे पास जो है यहाँ पे BL की कोई भी वैल्यू लेट से BL में हमने स्टोर की हुई है, उसको वेरिएबल 2 में मूव कर रहे हैं। और देन हमारे पास यहाँ पे मूव DL वेरिएबल 3 लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ फर्स्ट करैक्टर उसका, कि लेट से स्ट्रिंग 1 to 5 तक हमने यहाँ पे स्टोर करवाई हुई है स्ट्रिंग, तो इसमें 1 जो है वही स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे वो तरीका नहीं यूज़ कर सकते जो हम जो है सिंपल एक करैक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम जो है 2 यूज़ कर सकते हैं, 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक ऑफसेट है, एक जो है LEA है, यहाँ पे लोड इफेक्टिव एड्रेस है। ये हम 2 जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। अगर हम मूव DX यहाँ पे ऑफसेट वेरिएबल 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है ऑफसेट क्या करता है कि हमारे पास क्या होगा कि फिर जो ओवरऑल स्ट्रिंग है उसको जो है हमारे पास DX में मूव कर देगा।
और उसके बाद हमारे पास अगर हमने दूसरा तरीका करना है, LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस है, तो इसमें क्या होगा कि ये वेरिएबल 3 को DX में मूव कर देगा। तो उसके बाद हमने इसको स्क्रीन के ऊपर अगर प्रिंट करवाना है तो MOVH9 यहाँ पे यूज़ करेंगे। 9 क्या करता है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। पहले हमने MOVH2 लिखा हुआ था, वो क्या करता था कि सिर्फ एक ही करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल करैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे MOVH9 लिखेंगे तो फिर हमारे पास जो है पूरी स्ट्रिंग जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। तो यहाँ पे फिर जो है आगे इसके रिलेटेड हम जो है प्रोग्राम देख लेते हैं कि अगर हम जो है हमारे पास कोई प्रोग्राम है उसको कैसे जो है हमने एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले एक प्रोग्राम है, इसमें हम 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे और उसमें हम जो है कोई वैल्यूज़ 2 वेरिएबल्स में हमने कोई वैल्यूज़ रखी हुई हैं, एक में डिजिट हमने स्टोर किया हुआ है, एक में हमने जो है यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्टोर की हुई है और यहाँ पे हमने उसको ब्लैंक इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या करना था कि ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज़ हो गए, डिफरेंट वेरिएबल 2, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, और इसका साइज़ जो है हमने DB रखा हुआ है और इसमें हमने जो है वैल्यूज़ स्टोर करवा दी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने मेन के अंदर उसका हमने देखा था कि हमने उसको डॉट डाटा वाला पार्ट जो है उसको एक्सेस करना है। उसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम @data को AX में मूव करेंगे और यहाँ पे AX 16 बिट का यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न थी कि हमारे पास जो एड्रेस है वो हमारे पास 16 बिट में होता है। और उसके बाद हम जो है AX को मूव करेंगे DX के अंदर। यहाँ पे DS यहाँ पे हीप मेमोरी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर 1 को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वेरिएबल 1 DL डाटा रजिस्टर। हमने देखा था कि कोई भी वैल्यू हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है DL रजिस्टर में मूव करेंगे, तो उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास जो है int21h तो आउटपुट के लिए आ रहा है। उसके बाद हम जो है वेरिएबल 2 था उसको ब्लैंक इनिशियलाइज़ किया हुआ था, तो हम क्या करें वेरिएबल 1 की वैल्यू को ही वेरिएबल 2 में इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल 2 में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और देन हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है मूव DX ऑफसेट वेरिएबल 3। अब हम जो है डाटा रजिस्टर जो है DX यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है DX जो है ये 16 बिट का है, उसके लिए हम जो स्ट्रिंग है हम 8 बिट को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि इसमें क्या इश्यूज़ आता है। और यहाँ पे 16 बिट क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरी स्ट्रिंग को ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो इसलिए हम जो है DX यूज़ करें और MOVH9 यूज़ करेंगे। MOVH9 में हमारे पास जो है मल्टीपल जो है करैक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए। बाकी हमारे पास एंड पे वही है MOVH4CH और int21h minATP एंड P। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट मी चेक कि मेरे पास MP फोल्डर में जो है प्रोग्राम पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वेरिएबल 2 के नाम से ये मेरे पास वेरिएबल 2 के नाम से पड़ा हुआ है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो जो ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो .exe इसको जस्ट रन करके देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है 1 1 और 1 to 5 ये मेरे पास जो है तीनों जो है तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रही है। यहाँ पे 1 1 दो दफ़ा इसलिए प्रिंट हुआ है कि पहले हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू को प्रिंट करवाया था स्क्रीन के ऊपर, और देन जो है मेरे पास जो है यहाँ पे वेरिएबल 2 को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया और वेरिएबल 2 में भी हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू को ही स्टोर करवाया था और उसके बाद हमने स्ट्रिंग को प्रिंट किया था। तो इसको एडिट करके देख लेते हैं। एडिट वेरिएबल 2.asm, और यहाँ पे हमने देखना था कि स्ट्रिंग को जब हम जो है DL में मूव करते हैं फिर क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास। इसको सेव एग्जिट asm 2.asm link
वेरिएबल टू डॉट ASM, सॉरी OBJ यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास जो है वेरिएबल टू डॉट EXE। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम उस स्ट्रिंग को जो है 18 बिट में मूव करते हैं तो हमारे पास ये करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्ट्रिंग को जो है 16 बिट में ही मूव करना है जब भी हमने उसको यूज़ करना है। तो इसलिए आपने जब भी स्ट्रिंग को यूज़ करना है तो स्ट्रिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 16 बिट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसमें मल्टीपल करैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसको दोबारा चेंजेस करके दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये अब हमारे पास करेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो है, हम जो है सेकंड प्रोग्राम है इसके रिलेटेड ही, वेरिएबल्स के रिलेटेड ही उसको प्रिंट कर लेते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने अगर जिस तरह अपने नेम था कि पहले हमने नेम्स को जो है सिंपली कैरेक्टर्स के थ्रू प्रिंट किया था। तो अगर आपने अगर अपना जो है नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है वेरिएबल के थ्रू, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे अपना नेम, और उसके एंड पे आपने $, स्ट्रिंग वेरिएबल टू यहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें वर्ड स्टोर किया हुआ है। अब इसको दोबारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है तो इसका तरीका वही होगा कि हमने इसको @डाटा को AX में मूव करना पड़ेगा, दैन DS में मूव करना पड़ेगा AX को, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल टू DX यूज़ करेंगे और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देंगे 9 के थ्रू। दैन हम वेरिएबल टू है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वेरिएबल 3 जो है इसकी क्या आउटपुट आ रही है। ये मैज़म very3 डॉट ASM, इसको एग्जीक्यूट कर 0 एरर हमारे पास। लिंक very3 डॉट OBJ और इस पे बाद very3 डॉट EXE। तो हेलो वर्ल्ड सॉरी, ये जो है आई थिंक सो कि मेरे पास जो है जो प्रोग्राम जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं कि उसमें मेरे पास जो है हेलो वर्ल्ड था, सॉरी हेलो वर्ल्ड और वर्ल्ड था। तो इसलिए मेरे पास जो है जो वैल्यूज़ हैं वो हेलो वर्ल्ड और वर्ल्ड शो हो रहा है। जो मैंने प्रोग्राम रन किया वो और है, और जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं ये और है। इसको जो है लेट मी ओपन, यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल 3 पड़ा हुआ है इसमें जो हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड था, तो इसलिए मेरे पास जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा था। तो इसमें अगर हम चेंजेस करके दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखें, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब वसीम और वर्ल्ड के हमने इसमें वसीम स्टोर किया हुआ था पहले में और वर्ल्ड इसमें स्टोर किया हुआ था। तो ये बेसिकली प्रोग्राम थे कि आपने किस तरह वेरिएबल्स को यूज़ करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और जो है फिर उसकी जो है जो आज की असाइनमेंट होगी वो पिछले लेक्चर जो पहला पार्ट था उसमें तो मैंने बता दी। जो इसके अलावा आपकी असाइनमेंट होगी इसमें यही आपने करना है कि यही जो मैंने प्रोग्राम आपको वीडियोस में एग्जीक्यूट करके दिखाए हैं आपने इनको क्या करना है कि एग्जीक्यूट करना है। और उसी तरह जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम में की आउटपुट के बाद आप अपना नाम लिखते थे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रही है वेरिएबल 3 की के प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप एंड पे क्या करेंगे अपना नाम लिखेंगे और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देंगे। तो ये बेसिकली आपकी आज की असाइनमेंट है। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक